इनके पढ़ाए गए एक आईपीएस के ऊपर तो फिल्म भी ईमानदारी से काम करने के बाद भी इन पर कई झूठे आरोप लगाए गए। पढ़ाने के तरीके से इतने प्रभावित थे कि जल्द विद्यार्थियों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई थी कि वो दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर को सील किया गया है। विकास देवी कीर्ति जो कोई आईएएस ऑफिसर बने ही नहीं थे, जबकि इनके कोचिंग इंस्टीट्यूट दृष्टि आईएएस से हर साल कई सारे स्टूडेंट यूपीएससी का एग्जाम पास करते हैं, लेकिन कभी विकास सर ने घर घर जाकर सामान भी बेचा करते थे और एक कमरे से पढ़ाना शुरू किया था और आज लाखों एस्पिरेंट्स को यूपीएससी की तैयारी कराने में मदद करते हैं। तो आखिर विकास देवी कीर्ति सर की मामूली सेल्समैन से 25 करोड़ की कंपनी बनाने तक का सफर ये कैसा रहा, इस सफर में कौन कौन सी मुश्किलें से उनका सामना हुआ और आखिर क्या वजह थी कि पॉलिटिक्स का नाम सुनते ही उनको गुस्सा आ जाता है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे किंग मेकर के बारे में। और आखिर 3 और अटेम्प्ट देने के बाद भी विकास सर का यूपीएससी में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। दोस्तों, विकास सर का जन्म 26 दिसंबर 1973 में हरियाणा के भिवानी में एक मिडिल क्लास परिवार में उनका जन्म हुआ था। पापा महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य के प्रोफेसर थे और माँ भी एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का ही काम करती थी। अब वैसे तो विकास जी ने मिडिल और हाई स्कूल की पढ़ाई हरियाणा के सरस्वती शिशु मंदिर से कंप्लीट की, लेकिन उन्हें शुरू में ही मैथ और हिंदी में इतना ज़्यादा लगाव था कि पूरा समय इन्हीं को ही देते थे और यही वजह थी कि इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट तो उनके समझ में ही नहीं आते थे। हालांकि ट्यूशन वगैरह करके किसी भी तरह उन्होंने बोर्ड एग्जाम को पास कर लिया, लेकिन अभी भी हिंदी के प्रति लगाव उनकी बातचीत में खास तौर पर देखा जा सकता है। चलकर विकास देवी कीर्ति जी ने हिस्ट्री में बीए ऑनर्स करने की सोची, लेकिन इस टाइम पर किसी कारण की वजह से उनके घर के हालात इतने खराब हो गए कि गुजारा करना भी काफ़ी मुश्किल हो गया था। इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद वे मजबूरन अपना खर्चा निकालने के लिए एक शॉप में काम करने लग गए। और हाँ, विकास देवी कीर्ति जी को पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट था, इसलिए दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई के टाइम पर राजनीति में एक्टिव हो गए और वहाँ कई सारे सोशल मूवमेंट का भी हिस्सा रहे। लेकिन आगे चलकर कुछ लोग इसे प्रेरित होकर वे आईएएस का सपना देखने लगे और यही वजह थी कि एमए के साथ साथ उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात तरुणा वर्मा नाम की एक लड़की से हुई और दोनों में बातचीत बढ़ी और यहीं पर दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करने लग गए। क्योंकि उस टाइम पर विकास जी के बड़े भाई की भी शादी नहीं हुई थी, इसलिए अपने रिलेशनशिप के बारे में घर वालों को बताने में उनको संकोच हो रहा था, लेकिन फिर भी किसी तरह हिम्मत करके अपने पिता से तरुणा के बारे में बात की और अपनी फीलिंग को शेयर किया। फिर उनके पिता ने जवाब दिया कि कोई बात नहीं, ले आना उसे, बाकी हम देख लेंगे। इस एक्सीडेंट के बाद तरुणा की बातचीत अब विकास जी के पेरेंट्स से भी होने लगी और वो लोग शादी के पहले ही इतने गुल मिल गए थे कि मानो अभी से ही तरुणा को घर की बहू मानने लग गए थे। आगे चलकर मास्टर की डिग्री लेने के बाद में विकास देवी कीर्ति ने दिल्ली विश्वविद्यालय में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम करने लगे और 1976 में हिस्ट्री को ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाकर यूपीएससी के लिए फॉर्म फिल कर दिया। लेकिन बाद में उन्होंने सोशलॉजी पढ़ी तो ऐसा लगा कि इस सब्जेक्ट में वो ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने दोबारा फार्म भरा जिसमें सोशलॉजी सब्जेक्ट को लिया गया। अगले कुछ महीनों तक विकास देवी कीर्ति जी ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की, लेकिन जैसे ही एग्जाम की डेट करीब आ रही थी वैसे वैसे इनकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। अब एग्जाम में कुल 7 ही दिन बचे थे और वो इतने डरे हुए थे कि उन्होंने फैसला लिया कि वो एग्जाम में नहीं बैठेंगे। लेकिन जब इस बात की खबर तरुणा को हुई तो काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उनकी बातों का कोई फायदा नहीं दिखा तब विकास देवी कीर्ति के पेरेंट्स से कांटेक्ट किया और उनकी कंडीशन के बारे में बताया, जिसके बाद से विकास देवी कीर्ति के पिता ने उन्हें फ़ोन पर समझाया कि बेटा तुम एग्ज़ाम में बैठो ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं निकलेगा। बस इतनी सी बात पिता से बात करने के बाद उनका डर थोड़ा कम हुआ, वे एग्ज़ाम देने के लिए एग्री हो गए। इसके बाद विकास देवी कीर्ति ने एग्ज़ाम दिया, उसमें प्रीलिम्स क्लियर हो गया और फिर कुछ दिनों के बाद मेंस भी क्लियर कर लिया। अब बाकी था तो इंटरव्यू देना, जिसके लिए वो काफ़ी कॉन्फिडेंट थे। इसी बीच 26 मई 1993 को उन्होंने तरुणा वर्मा से शादी कर ली और शादी के कुछ दिनों के बाद ही उनका इंटरव्यू हुआ और इसमें उनको सफलता मिल गई। 4 जून 1998 को जब फाइनल रिजल्ट सामने आया, विकास देवी कीर्ति का रैंक 384 था। अब वैसे तो विकास देवी कीर्ति को उम्मीद थी कि उनकी पोजीशन टॉप 20 में रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इस पर उन्होंने काफी निराशा हुई। इस समय आईएएस की 56 और आईपीएस की 36 सीटें अवेलेबल थी।
और उन्हें सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में पोस्ट ऑफर की गई, लेकिन उस पोस्ट के लिए वो मेडिकल फिट नहीं थे, इसलिए वो सीट भी विकास विकृति के हाथों से निकल गई। इसके बाद उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज में ऑफिसर का पद मिला, क्योंकि अब विकास विकृति सर का इस जॉब में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, इसलिए 8-10 महीने के बाद उन्होंने इस पद से रिजाइन कर दिया। हालांकि आगे मनचाहे जॉब के लिए यूपीएससी के कई सारे अटेम्प्ट दिए, कभी उनके मेंस में कम नंबर हो गए, कभी इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन दिव्य कीर्ति जी जब तैयारी कर रहे थे तभी से कुछ स्टूडेंट उनसे पढ़ने आया करते थे और उनके पढ़ाने के तरीके से इतने प्रभावित थे कि जल्द विद्यार्थियों की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वो सारे लोग एक कमरे में माते नहीं थे। और दोस्तों, स्टूडेंट की डिमांड के चलते 1 नवंबर 1999 के दिन विकास दिव्य कीर्ति ने दृष्टि आईएएस की नींव रखी और इस इंस्टीट्यूट को रन करने के साथ ही उन्होंने अपनी एमफिल यानी कि मास्टर ऑफ फिलोसफी और हिंदी सब्जेक्ट में पीएचडी और एलएलबी जैसी डिग्रियां भी हासिल की। और उनके पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला कुछ ऐसे ही चलता रहा और यूपीएससी की प्रिपरेशन छोड़ने के बाद अपना मेन फोकस दृष्टि आईएएस पर देना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में इस इंस्टीट्यूट को दिल्ली के मुखर्जी नगर में खोला गया था, लेकिन बढ़ती हुई मांग की वजह से जयपुर, प्रयागराज, लखनऊ और इंदौर जैसे शहरों में भी इसकी ब्रांचेस खोली गई थी। अब दोस्तों, विकास दिव्य कीर्ति का कोचिंग इंस्टीट्यूट को बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन एक चीज अभी भी मिसिंग थी, वो थी पॉलिटिक्स। एक्चुअली 2015 में कुछ खास लोगों के सजेशन से पॉलिटिक्स में जाने का मन बना है। वो शुरुआत होती है सोसाइटी के इलेक्शन से। उनके अच्छे व्यक्तित्व से वहां पर जीत मिली और वहां उन्होंने अपने अकॉर्डिंग अच्छे काम किए। सोसाइटी में कई पॉजिटिव बदलाव साफ देखे गए, यहाँ तक कि अपने काम में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें सारे डिस्कशन लोगों के सामने ही हो जाते थे। इनके काम करने के तरीके और काम करने की ईमानदारी को लोगों ने बहुत पसंद किया, लेकिन यहाँ पर कुछ आलोचक भी हुए जिन्हें उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। साथ ही इनके विपक्ष भी आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, जिससे विकास दिव्य कीर्ति सर परेशान रहने लगते थे। ईमानदारी से काम करने के बाद भी इन पर कई झूठे आरोप लगाए गए और यही वजह थी कि पद संभालने के 15 दिन बाद से ही वो बीमार रहने लगे। विकास दिव्य कीर्ति सर ने काफ़ी समय तक अपने इलाज कराया, मल्टीपल टेस्ट किए गए, कई डॉक्टर्स को बदला गया, लेकिन किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। आखिर उन्हें हुआ क्या है। आगे चलकर एक आधे साल के बाद जब एक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया, तब इस डॉक्टर ने एग्जामिन करने के बाद बताया कि आप फिजिकल पूरी तरह फिट हो, आपको सिर्फ किसी तरह की एंजाइटी परेशान कर रही थी। इसके बाद डॉक्टर के सजेशन के बाद 1 हफ्ते मोबाइल से दूर रहने पर उनकी कंडीशन में काफ़ी सुधार हुआ। एक्सपीरियंस के बाद विकास दिव्य कीर्ति सर अपने कंडीशन को लेकर काफ़ी सीरियस हो गए, क्योंकि डॉक्टर ने भी कहा था कि अगर आप लंबे समय तक एंजाइटी में रहेंगे तो दवाओं के आदी हो जाएंगे। ये सब सामने आने के बाद विकास सर ये सब समझ में आ गया था कि अगर वे राजनीति से बाहर नहीं निकलेंगे तो कभी भी फिट नहीं रह सकते। ऐसे में अपनी सेहत को प्राथमिकता देते हुए अपने राजनीतिक पद से इस्तीफा दे दिया। और कमाल की बात यह है कि इस्तीफे के 6-7 दिन बाद ही उन्होंने दवाइयाँ भी छोड़ दी और उन्हें सभी इवेंट की वजह से विकास दिव्य कीर्ति ने फैसला किया कि वो अपना कदम राजनीति में कभी नहीं रखेंगे। राजनीति छोड़ने के बाद दिव्य कीर्ति उन स्टूडेंट्स के लिए कुछ करने का सोचा जो यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए फीस अफोर्ड नहीं कर सकते थे। काफ़ी सोचने समझने के बाद साल 2017 में उन्होंने अपने 2 यूट्यूब चैनल खोले ताकि इस प्लेटफॉर्म की मदद से वो फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। इनके एक यूट्यूब चैनल का नाम दृष्टि आईएएस और दूसरे का नाम दृष्टि आईएएस इंग्लिश है, जहां वो लाखों स्टूडेंट को यूपीएससी की प्रिपरेशन कराते हैं। और दोस्तों, विकास दिव्य कीर्ति टीचिंग में इतने माहिर, हर कोई ना कोई यूपीएससी क्लियर करता है। इनके पढ़ाई गए एक आईपीएस के ऊपर तो फिल्म भी बन चुकी है, शायद आपने अभी तक तो देख ही लिया होगा। एक्चुअली हम बात कर रहे हैं 12th फेल मूवी की, जिसे 27 अक्टूबर 2023 में रिलीज किया गया था। यह फिल्म आईपीएस ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा पर बनाई गई है और उनके आईपीएस बनने में विकास दिव्य कीर्ति सर का बहुत बड़ा रोल रहा है, इसलिए मूवी में उनके कैरेक्टर को दिखाया गया है और दिव्य कीर्ति सर ने अपने कैरेक्टर की एक्टिंग खुद ही की है। लेकिन क्या आपको पता है इनके रोल के लिए कितने रुपए चार्ज किए हैं? असल में दिव्य कीर्ति सर को फिल्म में काम करने के लिए लाखों का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने फ्री में ही काम करने के लिए कहा और दक्षिणा के रूप में 101 रुपये स्वीकार किए। दोस्तों, दृष्टि आईएएस शुरू में ही हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स पर फोकस करता है, इसलिए हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए काफ़ी सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी। साल 2017 में जब यूपीएससी ने सिविल सर्विस
एप्टीट्यूड टेस्ट को लागू किया गया तब दिव्यकीर्ति सर ने आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ दिया, क्योंकि उनका मानना था कि आज भी सीसेट सैंपल पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में ही मौजूद है। इसलिए उन्होंने उन स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जो हिंदी या किसी दूसरी लैंग्वेज में पढ़ाई कर रहे हैं। उनके इसी सहयोग और यूनिक टीचिंग स्टाइल की वजह से उन्हें खूब पॉपुलर हुए। आज लगभग वो स्टूडेंट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या फिर उन्हें विकास दिव्यकीर्ति की बातें सुनना बेहद पसंद है। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, सिंपल पर्सनैलिटी और काम नेचर लोगों को खूब भाता है। इसलिए स्टूडेंट घंटों बिना थके विकास सर को सुनते रहते हैं और आज ये दिल्ली का नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट है। IAS यूट्यूब चैनल पर 1.25 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है, जिन पर यूपीएससी जैसे टफ एग्जाम की तैयारी कराते हैं। आपको विकास दिव्यकीर्ति सर की बातें कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं।